फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कहानी, जो कहानी अगर देखा जाए तो हर किसी औरत की ज़िंदगी से मैच करती है। अगर कोई भी सुनेगा तो उसको यही लगेगा कि ये तो मेरे साथ हो चुका है, या फिर उसको अपने फ्यूचर से रिलेटेड लगेगी। तो चलो, मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो ये मैंने अपनी डायरी में सेव की हुई है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। पूरी सुनना और फिर बताना आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों के दिल को ये छू कर गई या नहीं। ओके। शाम के 4 बजे हैं। अब किससे बात करूं मैं। माँ और भाभी से कल बात करी हैं, दीदी से परसों बात की थी। समय काटे नहीं कटता। अब बिल्कुल समय काटे नहीं कटता है, अब बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बाबू रुक जाओ, थोड़ा सा करने दो मुझे। जाओ आप, जाओ 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 जाओ, बाहर जाओ 1 मिनट। फिर से स्टार्ट करती हूँ। शाम के 4 बजे हैं, अब किससे बात करूँ मैं। माँ से कल ही बात की थी और भाभी दीदी से परसों ही बात की थी। समय काटे नहीं कटता है, अब बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाएं अपने लिए। बच्चे छोटे थे तो मन करता था किसी तरह 10 मिनट मिल जाएं अपने लिए। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती। मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती थी। ये जैसे मैं अब इस पे चिल्लाऊंगी। ये आजा, इधर आजा मेरे साथ, चलो स्टोरी सुना रहे हैं हम सबको। हाँ, मैं हर समय बच्चों पर चिल्लाती रहती थी, गंदा घर मत करो, घर को गंदा मत करो, हर चीज जगह पर रखो। इधर उधर बिखरे कुशन देखकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। उनकी उनकी शोर भरी आवाजों से मेरे सर में दर्द रहने लगा। उनकी शोर भरी आवाजों से मेरे सर में दर्द रहने लगा। पूरे दिन शिकायतों की पोती इकट्ठी करती रहती थी। जैसे ही शाम को मोनू घर पहुंचते, 1 कप चाय सर्व करने से पहले अपनी शिकायतों का चिट्ठा परोसती। कभी उनका मूड ठीक होता तो वो कुछ नहीं कहते, पर कभी तो बच्चों की अच्छी क्लास लग जाती थी। बच्चे किस तरह मुझसे दूर होते चले गए। हर बात का उत्तर बस हाँ या ना में देने लगे। अपने कमरे से फिर निकलते ही नहीं थे। मोनू भी ऑफिस से आकर खाना खाकर तुरंत सोने लगे। मुझे घर में अब शांति अच्छी लगने लगी थी। हर चीज़ जगह पर रहती थी। रविवार के दिन अब बच्चे ड्राइंग रूम और बाथरूम खुद ही साफ करने लगे थे। अखबार के बिखरे पन्ने जो मोनू पढ़ने में इधर उधर कर देते थे, अब तरीके से फोल्ड कर अलमारी के कोने में रखने लगे थे। जब भी बच्चों के कमरे में जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती, बच्चे या तो पढ़ रहे होते या वीडियो गेम खेल रहे होते। मुझे अब बहुत समय बाद घर घर लगने लगा था। सब मेरे हिसाब से चलने लगा था। मोनू भी न खाने की कुछ फरमाइश करते तो काम जल्दी निपटने लगा था। मोनू भी खाने की कोई फरमाइश नहीं करते थे तो काम जल्दी निपटने लगा था। अपने कुछ सीरियल देखकर मैं बहुत खुश होने लगी थी। 2-4 किट्टी पार्टियाँ डाल ली थी ताकि मेरा भी सोशल सर्कल बन जाए। इसने अंधेरा कर दिया है तो इसमें दिख भी नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है। 2-3 साल इसी दिनचर्या में बीते। अब मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेहमानों को मोनू कभी भी घर नहीं बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे अपने लिए भी समय चाहिए। बच्चे 2 साल के बाद 12वीं करने बाहर जा चुके थे। मोनू भी अपने दोस्तों में ज़्यादा रहने लगे थे। अब बच्चों के कमरे में मैं जब भी जाती, चादर पर कोई सिलवट न पाती। शोर नहीं होता इसलिए मेरे सर में दर्द भी नहीं होता। पूरे दिन ड्राइंग रूम में गुजरते हुए कुशनों को देखती।
बिल्कुल तरीके से सोफे पर रहते, गंदे भी नहीं होते थे, परंतु रखे रखे मुझे चिढ़ाते थे, परंतु रखे रखे मुझे चिढ़ाते थे और कहते थे कि मेरे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई है। एकदम साफ सुथरा घर, फिर भी मैं बुझी बुझी रहने लगी थी। कोई अब होता ही नहीं था कि मैं बात करूं, कोई अब होता ही नहीं था कि मैं बात करूं। इंतज़ार करती हूँ कि बच्चे घर आए तो रौनक आए, इंतज़ार करती हूँ बच्चे आए तो रौनक घर आए। घर की दीवारें मुझे जेल लगने लगी थी। हर समय मोबाइल उठा मैसेज चेक करती, फ़ोन की रिंग या डोरबेल बजते ही सारे काम छोड़ के भागने लगती। अब बस इंतज़ार करती रहती हूँ कि पति या बच्चे या कोई मेहमान मुझसे बात करे। जब दूर दूर तक ऐसी घंटी नहीं बजती तो बार बार टीवी ऑन करती हूँ, परंतु उन सीरियलों की आवाज़ मुझे अब परेशान करने लगी है। अब कुशनों से ही बात करके कहती हूँ कि बच्चे घर आ जाएं तो बाहर आ जाए, मेरे घर में रौनक आ जाए, मोनू जी का भी घर में मन लगने लगे। जब तक बच्चे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरने से पहले घर में हैं, तब तक उन्हें फैलने दो। फैलते हैं तो फैलने दो, उन कुशनों को, खिलौनों को, कपड़ों को, और मैं बताऊँ अपने जस्सी का, पोंचों को, बाल्टियों को, मग को, सबको फैलने दो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि सब साफ सुथरा रह जाएगा और तुम अकेली रह जाओगी। मेरा घर भी अभी बिखरा हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं साफ नहीं करती, साफ करती हूँ फिर बखेर देता है, फिर करती हूँ फिर बखेर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा है। अभी जो मेरे दिन हैं वो अच्छे हैं, मेरा मन लगता है, मैं चिल्लाती भी हूँ। ये मैंने जैसी स्टोरी पढ़ी तो ये मेरे इतना टच कर गई, मतलब मेरे को लगा कि ये सब जो अभी मेरे साथ हो रहा है ये इसके आधार पे, और आगे चल के मेरा भी जैसे आगे पढ़ने जाएगा फिर मैं अकेली हो जाऊँगी, कुछ नहीं। तो ये जो दिन है वो इंजॉय करती हूँ। और आप बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि उम्मीद क्या कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा लेके आऊँ। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर बच्चे घर को गंदा करते हैं तो उनको करने दो, आप साफ कर लिया करो, जो है उसको एंजॉय करो। बाय बाय।